स्वागत है प्यारे मित्रों। आज के रविवार ध्यान में आपका स्वागत करता हूँ। मैं स्वामी सर जी। इससे पहले कि हम ध्यान की यात्रा पर चलें, कुछ प्रश्न, कोई आपके मन में क्वेश्चन, थोड़ा बातचीत, फिर ध्यान। एक मित्र का आया है, मन को शांत कैसे करें, आलस को कैसे मारें। मन को शांत करने ही तो यहाँ आते हो। ध्यान ही उपाय है। मन का मतलब चलते हुए अशांति जो बहुत तेज से चल रही है, और ध्यान क्या है, उन सारे विचारों को कम कर देगा। धीरे धीरे एक क्षण भी अगर आप शांति को अनुभव कर लेते हो ध्यान में, तो आप समझना कि फिर बड़ी हो सकती है। ध्यान ये समझ देता है कि हम मन के अलावा कुछ हैं। सामान्यतः कोई किसी से पूछे आप क्या कहते हैं कि मैं जो विचार चल रहा हूं वही, जो मेरे मन में विचार है मैं वही। हम विचारों से एसोसिएट है, अपने आप को विचार समझते हैं। आपने देखा कि हमारे यहाँ कोई सुसाइड करता है तो सिर पे गोली मारता है, पेट पे नहीं मारता। वो कुछ करता है क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं सिर में हूं, यही खत्म हो जाऊंगा। आप कहां हो उससे फर्क पड़ता है। जापान में अगर वो कुछ करते हैं तो हाराकिरी कहते हैं, वो नाभि पर मारते हैं। उनको पता है कि हम नाभि पर हैं। तो सिर में जीना सारी अशांति है, लगातार उसमें जीना या विचारों में जीना। विचार अच्छे हैं बुरे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। बुरे विचार है तो ज्यादा परेशानी रहेगी, अच्छे हैं तो थोड़ी बहुत रहेगी, पर अशांति तो रहेगी। उत्तेजना तो विचार बाहर ले जाने की आता। निर्विचार जो अभी ओशो समझा रहे थे पूरी देशना में, कैसे स्वयं में स्थित हो जाना। स्वयं में स्थित होना मतलब निर्विचार। निर्विचार होने का मतलब ये नहीं कि विचार नहीं करना, जब जरूरत हो तब करना। हम बैठे हैं तो पैर मत चलाना, जब चले तो पैर चलाएं। अभी अगर मैं ऐसे ऐसे करता रहूं तो कैसा लगे। अभी ऐसी स्थिति है माइंड की, तो इसमें मन की अशांति ही है। मन अशांति होता है, और जब ये मन जागता है, सोया हुआ मन अशांत है। जब जागा हुआ मन, तो जगाना कैसे है मन को, उसकी विधि। और आपने दूसरा प्रश्न है, आलस को कैसे मारें। पहले तो अपने आप को स्वीकार कर ली, मैं आलसी हूं, राजी हो जाए, कोई बुरी बात नहीं, कोई अपराध नहीं है। फिर दूसरी चीज है, अगर आप साधना में जाना चाहते हैं तो आपको शरीर के जागरण पे काम करना होगा। प्राणायाम करने होंगे, योगा करना होगा, तब आप साधना में जा सकते हैं। और अगर साधना में नहीं जा रहे तो आलसी, अच्छा आलसी व्यक्ति कोई खराब भी नहीं करता। जो बहुत भाग रहा है वो तो बहुत खराब करता है। हाँ, सुबह उठने का एक सौंदर्य है, सुबह ताजा सांस लेने का, प्राणायाम करने का, सब चीजों का एक मजा है। जिस व्यक्ति ने सुबह का स्वाद लिया है उसको लगेगा कि सुबह कितनी सुंदर होती है। सुबह उठकर उसको देखना, सुबह सैर करना, एक्सरसाइज करना। अब जो लोग जिम करते हैं उनको जिम का स्वाद पड़ जाता है, क्योंकि जिम से ऊर्जा जाग जाती है। शरीर ऐसे लगता है कि एकदम ताकत आ गई, पूरी शरीर में जागरण हो गया। तो असली चीज है शरीर के जागरण का स्वाद लेना। अब जिनको स्वाद नहीं है उनके लिए मुश्किल है। जिसको स्वाद आ गया वो नहीं सो सकता, उसको लगता है कि एक ऐसा रस है जो शरीर के जागरण से आता है, स्वाद आता है। शरीर जाग जाए तो इतना मजा आता है जीने का, और शरीर सोया हुआ है तो फिर धक्का दे दे के चलाओ उसको,
चाय पी के, कॉफी पी के, कुछ कर करके, कुछ दवाई खा खा के, और शरीर जागा है तो पूरी ऊर्जा से भरा है। तो स्वाद ही उपाय है। थोड़ा प्रयोग करके देखो, कुछ ऐसा रस आए आपको, फिर आपका आलस अपने आप टूटेगा। जहाँ मजा आता है वहां मन अपने से जाता है। किसी को सैर में करने का मजा आता है, किसी को स्विमिंग करने का मजा आता है, किसी को साइकिलिंग करने का मजा आता है। ये अपने अपने उस पे रुचि पे है, जिससे आपको रुचि लगे। परंतु साधना के जगत में आपको शरीर का जागरण बहुत जरूरी है। उसके बिना साधना यात्रा नहीं हो सकती। अगर शरीर सोया हुआ है तो आप कुछ नहीं, आपके ऊपर ऊपर सब जा रहा है, कोई मतलब नहीं। पहला चरण शरीर को जागा, वो प्राणायाम से, एक्सरसाइज से, सब चीजों से। और एक अच्छा स्वास्थ्य होगा, शरीर जागेगा तो उसका फिर जीवन का भी मजा है। स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारे है ना, पहला सुख निरोगी काया। अगर काया निरोगी है तो जीवन का मजा है। और हम मजा ही तो लेना चाहते हैं जीवन का। अगर जीवन मिला, जीवन को हमने एंजॉय नहीं किया तो फिर ढोया ही। तो शरीर को इस तरीके से आप एक संकल्प पूर्वक प्रयास करें और स्वाद आपको फिर आलस को भगा दे। अब जिन लोगों को सुबह अर्ली उठने की आदत होती है वो सो ही नहीं सकते, चाहे 2 बजे उठे सोए, उनको उठना ही होता है सुबह, उनकी नींद खुलती है, उनको स्वाद होता है उसका, वो पता है सुबह वो कभी 10 बजे, मैं सोच ही नहीं सकता कोई 10 बजे तक सो सकता है, तो मेरी शुरू से हैबिट है। मैं ऐसा नहीं, सब और लोगों को भी कह रहा हूँ जिनकी हैबिट है उनको सवेर का पता है। तो थोड़ा संकल्प पूर्वक चलेंगे। मेरी पीड़ा यह है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझसे खुश नहीं हुए, चाहे कितना भी प्रयास करता रहो, किसी के भी नहीं खुश होता। किसके खुश, यहाँ इतने बैठे हैं, किसके खुश हैं? खुश होते तो यहाँ, खुश होते तो यहाँ। अभी एक पड़ोस में हमारी स्त्री मिली, पड़ोस में रहती है, तो वो अपने बेटे के बारे में बता रही कि मैंने अपने बेटे की बहुत अच्छी जगह सगाई की, खूब मेरा अच्छा बेटा पढ़ रहा था। थोड़े दिन में ही बेटा कहीं अपनी जॉब पे था तो उसकी मंगेतर का फ़ोन आ गया और उसने फ़ोन किया कि कहती है देख भाई, एक साथ में लड़का था, कहता है ये मेरा फ्रेंड है और मेरे घर के लोगों ने तेरे साथ सगाई तो करा दी, मैं मुझे शादी करनी नहीं, ये मेरा दोस्त है, तू अब समझ ले, अपने घर वालों को समझा ले। वो कहने लगी मेरा लड़का इतना अच्छा, इतना सीधा, इतना शार्प, चाव से वो शादी की तैयारी कर रहा था, एकदम डिप्रेशन में चला गया। ठीक है, पूरी जीवन की तैयारी इसीलिए होती है कि शादी होगी, सुख आएगा, एकदम झटका, बड़ा झटका है, प्रेम खौन टूटना बहुत बड़ा झटका है। अब उस व्यक्ति के जीवन, लड़के के, समझदार था, कहीं तलाश हुई, शुरू हुई, इधर उधर दुखी रहा, डिप्रेशन में रहा, तलाश करता करता कहीं वो विपस्सना के उसमें पहुंच गया, ऋषिकेश। उसने वहां जाकर ध्यान शुरू किया। अब उसकी माँ कहती है कि उसने अपना कमरा अलग कर लिया। वो तो कहता है कि मैं बुद्ध के राह पे चलूंगा, शादी उदी मुझे करनी नहीं। हाँ, कहती है अब ये और उल्टा हो गया, उस लड़की ने खराब किया, अब ये और। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। हाँ, मैं तो मेरे से बात कराओ, उसको कह, मेरे से उसने बात कही, मैं ओशो को सुनता है, कहता हाँ ओशो को मुझे पसंद है। मैं कहा कोई नहीं, ओशो को सुन और ओशो को साथ चलना शुरू कर, बुद्ध से बात फिर ओशो में, तू जागेगा फिर किसी दिन ये भी हो जाएगा, अभी जब अब इसमें नहीं है तो शादी भी कर लेती है। परंतु पहला उसका सौभाग्य हुआ, वो लड़की छोड़ गई, उसके व्यक्ति के जीवन में एक शुरुआत हो गई। अगर वो नहीं कुछ ऐसा होता तो सब सोया ही रहता चीजें। तो सामान्यतः ज्यादातर परमात्मा पीड़ा देकर जगाता है, चोट देकर व्यक्ति को जगाता है। तो एक तो ये आपका प्रश्न था कि पति पत्नी, तो
तो पहली बात तो आप ऐसा चाहते हैं कि वो आपसे खुश रहे, ये आपकी आकांक्षा है, ठीक है। ये आकांक्षा छोड़नी होगी। कारण तो दुख का यही है कि आप सब कुछ कर रहे हैं कि वो आपसे खुश रहे। कोई किससे कहाँ खुश होता है। हाँ, व्यक्ति स्वयं से खुश हो सकता है, अपने भीतर तृप्त हो सकता है, तो फिर आकांक्षा नहीं रहती कोई मेरे से खुश हो या ना हो। है तो अच्छी बात, नहीं तो है, नहीं तो आप दुखी नहीं होते। बाहर कोई कारण हमें दुखी नहीं कर सकता, ना सुखी कर सकता। अगर पत्नी और बच्चे बहुत खुश हो तो इसका मतलब आप बहुत सुखी होंगे। लोग कहते हैं ना परमात्मा की खूब बड़ी कृपा है, घर परिवार बाल बच्चे सब बहुत अच्छे हैं, तो आप सुखी होगे, बाहर से सुखी हो। तो सब चीजें कारण बाहर है। ये अभी जो प्रवचन चल रहा था इसका पूरा सार यही है, और उसको एक शब्दों में समझाते हैं कि ये पूरा संसार एक लेसन की तरह है। पहले किसी तरह हम अपने आप में तृप्त थे, फिर इस जीवन में आते हैं तो हम सुख बाहर ढूंढते हैं। पूरी जीवन की यात्रा ये सिखाने के लिए है कि बाहर सुख नहीं मिल सकता, कहीं से नहीं मिल सकता। और जब व्यक्ति ये लेसन सीख जाता है कि मेरे सुख दुख बाहर है ही नहीं, मेरे भीतर ही है मेरा सुख, तो वो लेसन पास हो गया, संसार से मुक्त हो गया। अब ऐसा व्यक्ति किसी चीज को छोड़ के नहीं भागेगा, उसकी आकांक्षा रहेगा पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। आकांक्षा नहीं रहेगी कि पत्नी और बच्चे मेरे से खुश रहे, करेगा सब, उनका ख्याल करेगा। वापसी रिवार्ड नहीं चाहेगा, वापसी जो आकांक्षा है वहां पीड़ा है। नहीं तो आपको लगता है कि मैं जो सब चीज अच्छे से कर रहा हूं ठीक है, वो राजी हो तो ठीक है, उनकी दृष्टि। तो अपने में स्थित होते जाना है। जैसे जैसे स्थित होते जाओगे, आपकी आकांक्षा छूट गई तो वो भी सुखी हो जाएंगे। ज्यादा चीजें हमारी आकांक्षा से, हम चाहते हैं कि हम सब कर रहे हैं, वहां से भी जवाब मिले। एक पति होकर मैं सब कुछ कर रहा हूं तो वहां से भी रिस्पॉन्स आए, सब मेरे से खुश। तो इस लेसन को ही धीरे धीरे सीखना है, और यही इसी के लिए सारी विधियां इसीलिए कि हम अपने भीतर सुख को पाए। फिर पत्नी से जरूरत नहीं है, बच्चों से जरूरत नहीं है, भीतर ही खजाना है। ठीक है, कोई और प्रश्न? स्वामी जी, मैंने महाअष्टवक्र गीता सुनी जिसमें संत अष्टावक्र कहते हैं कि आप इसी क्षण पहुंच सकते हो। और फिर मैंने उसके बाद अजहून चेत गवार सुनी जिसमें संत पलटू कहते हैं कि तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, तुम जन्मों जन्मों भी पहुंच सकते हो। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि सही तरीका कौन सा है, कौन सही बोल रहा है, और सही तरीका क्या है, और सही मार्ग क्या है। बहुत सुंदर। अष्टावक्र को कहते हैं कि बिल्कुल ज्ञान की बात है, एकदम शिखर की बात कहते हैं कि तुम इसी क्षण पहुंच सकते हो। मुझे याद आता है, मेरा मित्र ललित यहाँ है अभी है, इसने मुझे बहुत शुरू में अष्टावक्र की गीता की सीडी दी, तो मेरी उम्र 21-22 साल की। उसमें ओशो ही बोल रहे थे कि ना तो पृथ्वी ना जल। मैंने कहा ये क्या बकवास है, कोई चीज समझ ही नहीं आई, 1% पल्ले नहीं पड़े। इतनी हाइट की बात, हमें समझ कौन सी चीज आती है? जिस स्टेज पर हम खड़े होते हैं। अगर कोई बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और पीएचडी की बात उसको समझाने लगो, वो कैसे समझेगा? पीएचडी के ये सूत्र हैं। इसी तरह सारी साधना की यात्रा में हम कभी कभी कोई चीज उतनी ऊंचाई की सुनने लग जाते हैं, और वो रुचि भी है। मेरा भाई भी अभी तो चला गया, वो भी अष्टावक्र की बात सुनता था। उसको कहता है बस फिर करने को क्या है, वहां करने को कुछ नहीं हो, तो कहते हैं बस इसी समय तुम उपलब्ध हो, क्या साधना करनी है, कुछ नहीं करना।
परंतु ऐसा संभव थोड़ी है, जीवन थोड़ी बदलता है उससे। तो ओशो एक बहुत बड़ा खजाना है। आप कहीं से कुछ सुन लोगे, कभी से कुछ सुन लोगे, आपके लिए क्या चीज है। 2-3 चीजों को जो मेरे काम की आपको लगे तो मैं अपने अनुभव से शेयर करना। यहां हम अलग अलग विधियों का अलग अलग संतों पे प्रयोग करते हैं। जैसे अभी कृष्ण पर प्रयोग हो रहा है, साक्षी की यात्रा है। हम में से कुछ लोग पिछली यात्रा में कृष्ण से उनको प्रेम है, कृष्ण का नाम जब सुनते ही उनके अंदर कुछ घटने लग जाता है ना। तो वो लोग कृष्ण के मार्ग के लिए हैं, उनके लिए साक्षी का मार्ग है। कुछ विराट का अनुभव करना है, फिर सरेंडर होना है। तो अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसीलिए कृष्ण माँ बाबा आ रहे हैं कृष्ण भक्ति पर, ताकि हम कृष्ण को और आसानी से समझें और उसकी गहराई को समझें। अब कुछ लोगों के लिए शब्द कीर्तन है वो बहुत सहज है, वो एकदम उनकी रस जुड़ जाता है उससे। नानक का मार्ग बहुत मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, उनके लिए वो रास्ता अच्छा है। अब कुछ लोगों के लिए शिव का मार्ग है, वो शिव की बात, शिव सूत्र को सुनते ही उनके अंदर शिव कुछ चीज जाग जाती है। असली सारी साधना हमारे भीतर के खजाने के साथ एक जुड़ जाने की है, जो हमारे भीतर पहले से है। हाँ, किसी दिन आप शिव को अच्छे से समझ जाओगे तो फिर कृष्ण भी समझ आ जाएंगे, बुद्ध भी समझ आ जाएंगे, सूफी भी समझ आ जाएंगे। सारी है अंदर की यात्रा, सब चीजें हमारा अपना मार्ग है। तभी यहां देखो ओशो की हम सबके लिए बहुत बड़ी, हम समझे ना समझे, आप किसी के पास जाओ, कोई सिर्फ एक भक्ति को लेकर चल रहा है, कृष्ण प्रणामी है, वो सिर्फ कृष्ण की भक्ति। अब वहां बुद्ध के व्यक्तियों के लिए जगह नहीं है। कोई जैन मुनि है, सिर्फ महावीर की यात्रा लेकर चल रहे हैं, वहां कृष्ण की मीरा के लिए जगह नहीं। कोई सूफी है तो सिर्फ सूफी को लेकर चल रहे हैं। तो वो सब लोगों के लिए, और यहां हम इतने डिफरेंट डायमेंशन से आए हैं। हमारी यात्रा हमारे भीतर क्या है, वो असली चीज है। हाँ, एक बार समझ आ जाए तो फिर तो समझ आ जाएगा कि सारा ही अपना है, फर्क कुछ नहीं है। परंतु शुरुआत में तो फर्क है। अब किसी को बुद्ध का नहीं समझ आएगा, तो हम डिफरेंट प्रयोग करते हैं। उसमें समझना क्या है कि किसके साथ आप बहुत सहज फील करते हैं, एकदम फ्लो में आते हैं। आप अभी जो कृष्ण का होगा तो आपको ये फील आए कि मैं एकदम इसमें फ्लो में जा रहा हूं, बिल्कुल सहज हो रहा हूं। अगर सूफी में आपका भक्ति में जीने का मार्ग है तो आप सूफी में एकदम प्रेम में चले जाएंगे, डिवाइन प्रेम में चले जाएंगे। तो अपनी निजता, मेरे भीतर किस तरह का रस है, किस चीज से मुझे रस आता है। और कोई बुद्ध को देखकर, अभी हम करेंगे ओम मणि पद्मे ओम का ध्यान का प्रयोग है, नाभि के केंद्र पर ले जाने का प्रयोग है, होश का प्रयोग है ओम, तो वो भी रास्ता है। तो ये सारी डायमेंशन हम सब के लिए, तो हमें समझना होगा कि हमारा रस किस चीज में, हमारा किस चीज के साथ तालमेल बैठता है। एक दूसरी चीजें, साधना हमेशा जहां खड़े हैं वहीं से शुरू होती है। अब आप पीएचडी की बात करने लगो, अगर कोई व्यक्ति शुरुआती है तो उसको ध्यान सूत्र सुननी चाहिए, अंतर यात्रा सुननी चाहिए, डायनेमिक मेडिटेशन करनी चाहिए। अब कोई शुरू में आया और आप उसको कहो कि सिर्फ मौन बैठ जा, सर में शरीर तो पूरा हिलजुल रहा है, मन। मैंने सुना है जो गोयनका जी के विपස්සना का प्रयोग होता है, जो लोग वो शुरू में लोग दीवार से कूद के भाग जाते हैं। प्रयोग गलत नहीं है, पर प्रयोग में उससे पहले शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि हुई नहीं। अशुद्ध शरीर के साथ आप शरीर को बिठाने की कोशिश कर रहे हो जबरदस्ती, शरीर विद्रोह करता है, मन विद्रोह करता है पूरा। और एक व्यक्ति है जो सक्रिय ध्यान की साधना, एक्टिव
एक्टिव मेडिटेशन करके पूरा जोर लगा के, और फिर जब बैठता है तो फिर बैठ ही जाता है, फिर हिलता ही नहीं। ओशो ने भी माउंट आबू में जब शुरू की साधनाएं कराई, ऐसे ही कराया कि जंगल में ले गए, लोगों को बिठा दिया, बिल्कुल सहज, खाली शांत हो जाओ। फिर जब देखा कि नहीं, ये तो शांति नहीं हो रही, किसी का हाथ हिल रहा है, कोई का पैर हिल रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख, फिर उन्होंने सक्रिय विधियां बनाई, डायनेमिक मेडिटेशन बना, कुंडलिनी बना। ये सारी तैयारी है हमें वहां तक ले जाने के लिए, जहां हम शांत अपने में बैठ सके। हाँ, एक बार आपको तरीका आ गया, सद गया, फिर तो आप कुछ भी करके कर सकते हैं। तो साधना, नो डाउट गुरु को सुनना चाहिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप विकसित हो सको, जिससे आपको ये अनुभव हो कि मैं विकसित हो रहा हूँ, मैं रोज आगे बढ़ रहा हूँ, गहराई मेरी बढ़ रही है, मेरी शांति बढ़ रही है, मेरे भीतर और डेप्थ आती जा रही, तो वो मार्ग है। नहीं तो बुद्धि तो बहुत कुछ खुजलाहट करती है, कभी कुछ सुनने लग जाती है, फिर कुछ दिन प्रयोग करते हैं, फिर कुछ करने लग जाती है। तो सहज साधना की, ओंकार की साधना की, और यहाँ अलग अलग जो प्रयोग होते हैं उनके बीच में आप अनुभव करें कि मेरा रस किस चीज में, उसका प्रयोग करने की, तो फिर आपकी सही, आपको अपना रास्ता पता लग जाए। एक बार वो पता लग गया तो फिर सब मार्ग अपने, कृष्ण भी अपने, अल्लाह भी अपने, फिर फर्क कुछ नहीं है। या आप ही का नाम ले लो, वो भी है, उससे कोई फर्क नहीं है। और जब तक नहीं है तो हमें सब मार्गों में प्रयोग करके देखना चाहिए कि मेरा सत्ता किसके साथ है। अभी पीछे गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हुआ, 2 माह के साथ हम बाहर सूफीस का कर रहे थे, उनको बहुत नहीं, उसका वीरवार को सूफी ध्यान वीरवार को तो हम जिक्र कर रहे थे, तो एक माँ को इतना गहरा गया जिक्र का। उन्होंने पहली बार, मैंने पूछा कि तुमने कभी प्रयोग किया है, कहती नहीं, पहली बार किया है। इतना गहरा गया कि कहती मेरे को समझ ही नहीं आया। तो मुझे दिख गया कि इनके भीतर इस तरह का एसेंस है, इनकी पिछली यात्रा इस तरह की है। वो अनुभव में आ जाता है, खुद भी आ जाता है, सामने वाले को भी आ जाता है। तो प्रयोग धर्मी होना है, किसी चीज को एक को पकड़ना नहीं है, सहज अलग अलग साधनाओं से गुजरना है। और जहां खड़े हैं, अगर आपका रस भक्ति में है, प्रेम में आपको रस आता है, भक्ति में आता है, तो आपके लिए भक्ति मार्ग है। और आपका होश में सिर्फ मौन बैठने में, साइलेंट बैठने में, तो आपके लिए बुद्ध का मार्ग है। और आगे जाकर प्रेम और भक्ति दोनों मिल जाते हैं, फिर एक हो जाएंगे, फिर दोनों का स्वाद है। ठीक है, तो चलो हम प्रयोग करें आज बुद्ध की बहुत प्यारी विधि ओम मणि पढ़ने। उससे पहले ऊर्जा जागरण, नृत्य, उत्सव और पूरी तरह जागरण। खड़े हो जाएं अपने साथ।